अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त अज़ीम मौजूद है एक बड़ी ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। सबसे पहले हम आपको चांद जो है रमज़ानुल मुबारक का विश करते हैं, और हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि हमें जो है रमज़ान नसीब हुआ है तो हमें उसका एहतराम करना भी नसीब फरमाए। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों से क्वेश्चंस ये जो है ना मुझसे पूछा जाता है, पूछते हैं कि क्या वजह है कि रमज़ानुल मुबारक में हम लोग खाते भी कम हैं। ठीक है, 2 मील्स हार्डली लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादा वेट जो है पुट ऑन करते हैं, वज़न को जो है वो गेन करते हैं। उसकी क्या वजूहत है? तो उस सिलसिले में हमने सोचा कि एक वीडियो बना ले ताकि आपका जो है वो हेल्दी रमज़ान रहे। तो हम जो है वो स्टार्ट करेंगे सहरी से। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा, जैसे कि समर सीज़न है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि रमज़ान मुबारक सहरी में, जो सहरी मुबारक में आप जो है वो कुछ ठंडा इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सारा दिन आपने गर्मी में रहना है और अमूमन भूख की हालत में स्टमक में ज़्यादा गर्मी जो है वो पैदा होती है। तो आपने करना क्या है कि सहरी में आप दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। पहले खाने से पहले हमेशा रूटीन रखें पानी पीने की, 3 से 4 गिलास, 2 गिलास जितना पी सकते हैं पानी पी। दही का ज़रूर इस्तेमाल करें, एज इट इज़ इस्तेमाल करें, या लस्सी की तौर पे जो है वो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है ना वो उसको सस्टेन करती रहे तमाम दिन। अच्छा, दूसरी बात ये कि अफ्तारी में आपने एक चीज़ का बहुत ज़रूरी ख्याल रखें, जिसकी वजह से हम जो है वेट को पुट ऑन करते हैं, वेट गेन करते हैं। सारा दिन हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, पानी की कमी रहती है, फिर भूख होती है। उस हालत में जो है हमारा इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म भी जो है वो वीक होता है। तो उसमें जो है हम अफ्तारी में क्या करते हैं, अमूमन डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, समोसे खा लेंगे, पकोड़े खा लेंगे। जब नॉर्मली अगर हम खाएं तो मे भी उतना नुकसान ना हो, अगर पेट सारा दिन खाली है तब हम खाते तो वो एक किस्म का जहर के जो है नुमा वो काम देता है, जहर की तरह वो जो है ना वो हार्मफुल होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मेरी अपनी रूटीन भी खास तौर पर रमज़ान मुबारक में होती है, कि शहरी में जो है दही का इस्तेमाल करें। इफ्तारी में आप जो है लीमू पानी, जो लेमोनेड शकंजबीन होती है, उसका इस्तेमाल करो, साथ फ्रूट्स का। लेमोनेड जो शकंजबीन है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जो मेजर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको जाननी भी चाहिए। लीमू में जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो वाटर रिटेंशन की उसमें जो है वो सलाहियत होती है, यानी कि पानी को रखने। अमूमन आप देखते हैं कि शहरी में अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आपका पेट थोड़ा सा वजनी होता है। ठीक है, लीमू पानी से ये नहीं होगा। ठीक है, लीमू पानी पिए, अगर आपके बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया है या वायरसेस हैं या इम्यून सिस्टम आपका डाउन है, तो उसको भी वो आपको फाइट करने में, जरासीम को जो है वो रहेगा, और बॉडी हाइड्रेटेड वो कर देगा। ठीक है, उसके इतने फ़ायदे हैं। साथ उसके फ्रूट इस्तेमाल करें ताकि मेटाबॉलिज्म अगर गिरा हुआ है तो वो दोबारा ठीक हो जाएगा। शकंजुबीन पिए, फ्रूट ढेर सारा खाएं, और खा के और आप नमाज के लिए जो है वो चले जाएं। आके चहलकदमी थोड़ी सी करें। एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद आप जो है वो खाना अपना खा सकते हैं, एक प्रॉपर मील जो है वो ले सकते हैं। आपको भूख भी लगी होगी, मील भी आपको अगेन घर का कुछ भी बना हुआ है, रोटी के साथ कुछ भी खाना बना हुआ वो आप खा सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे के बाद आप खा सकते हैं। उसके बाद आप इशा की नमाज के बाद जाएं, आराम फरमाएं, फिर सहरी में वही रूटीन होनी चाहिए कि आप जो है और ऑर्गेनिक खाएं। अगर आपको कभी भी कमज़ोरी फील होती है, वीकनेस फील होती है, तो ओट मील्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड भी मिल जाता है, पॉलिश फूड भी मिल जाता है, और ब्रोकन और वो दूसरी हालत में मिल जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाता है। उसको भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जो है ना वीकनेस रमज़ान में फ़ील होती है। और हमारी ये कोशिश है और हमारी दुआ है कि आप जो है वो रमज़ानुल मुबारक में जो है वो हेल्दी रह सकें, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि अगर आपने को इस वीडियो ने आपकी मदद की। और अगर आपकी कोई रूटीन है जो स्पेशली आप रमज़ान मुबारक में करते हैं तो उस रूटीन के बारे में हमें भी आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।